हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। करीब 200 साल पहले लोगों ने सुना कि कनाडा के जंगल के पार एक नदी है जिसमें बहुत सारा सोना छुपा है। लोग उस नदी को गोल्ड रिवर कहते थे। बहुत सारे लोग वहाँ जाना चाहते थे ताकि वे भी अमीर बन सकें। लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक था और वहाँ पहियों वाली गाड़ी नहीं चल सकती थी। इसलिए लोगों ने कुत्तों को गाड़ी खींचने के लिए लगाया। फिर भी कोई भी उस सोने की नदी को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहाँ गया। उसका दिल बहुत अच्छा था और वह ईमानदार था। अब सवाल ये है, क्या उसे वह सोने की नदी मिलती है या नहीं? चलो जानते हैं आगे की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक कुत्ते से जिसका नाम है बिग। वह टाउन का राजा है। वह जो चाहे करता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वह टाउन के सबसे अमीर आदमी का पालतू है जिसे सब जज साहब कहते हैं। पग बाजार में इधर उधर घूमता है और मस्ती करता है। लेकिन एक दिन जज साहब की नजर उस पर पड़ती है और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। दरअसल लोग आज भी गोल्ड रिवर के खजाने को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्हें पग जैसे मजबूत कुत्तों की जरूरत है। जब पग घर जाता है तो वहाँ भी वह खूब शरारत करता है। जब वह दौड़ता है तो पूरा घर हिल जाता है। जज साहब को उसकी शरारतें पसंद नहीं आती, इसलिए वे उसे घर के बाहर खाना देने लगते हैं। एक दिन घर में बड़ी पार्टी होती है। बहुत सारे स्वादिष्ट खाने बनते हैं क्योंकि शहर के बड़े लोग आने वाले होते हैं। लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले ही पग ने सब गड़बड़ कर दी। यह देखकर जज साहब भी गुस्सा हो जाते हैं। जज साहब पग को बहुत डांटते हैं। गुस्से में आकर वे उसे पूरी रात घर के बाहर छोड़ देते हैं। पग बहुत डर जाता है क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। तभी उसे माली की आवाज सुनाई देती है। माली उसे बिस्किट देने के बहाने बुलाता है। पग माली को जानता था, इसलिए वह उसके पास चला जाता है। लेकिन माली ने पग को धोखा दिया। उसने पग को एक पिंजरे केज में बंद कर दिया। पग ने देखा कि माली किसी आदमी से पैसे ले रहा है। इसका मतलब था कि माली ने पग को बेच दिया। यह देखकर पग बहुत दुखी हो गया। अब कहानी में नया मोड़ आता है। जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो उसे अपने सारे शौक भूलने पड़ते हैं। अब पग को भी बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। कुछ समय बाद पग को पिंजरे में डालकर एक ट्रेन में भेज दिया जाता है। जब पग की आंख खुली तो उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो अभी भी पिंजरे में बंद था। तभी एक आदमी आया और पग को ट्रेनिंग देने लगा। लेकिन पग को गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। फिर उस आदमी ने पग को बहुत मारा। अब पग बहुत दुखी हो गया क्योंकि अब वह टाउन का राजा नहीं रहा। फिर उसे एक और कमरे में ले जाया गया जहां और भी कुत्ते थे। शायद वे भी ऐसे ही पकड़े गए थे। लेकिन पग ने हार नहीं मानी। जैसे ही मौका मिला वह भाग गया। लेकिन अब पग किसी नई जगह आ गया था। यह उसका गांव नहीं था, बल्कि एक बर्फीली जगह थी। वह एक जहाज पर था। पग को लगा अब तो सब खत्म हो गया। जब जहाज रुका तो पग बाहर आया और उसने चारों तरफ बर्फ देखी। उसके लिए यह सब बहुत अजीब था क्योंकि उसने कभी बर्फ नहीं देखी थी। पग डर के मारे बर्फ पर धीरे धीरे चला, जैसे उसके पैरों में मेहंदी लगी हो। तभी बर्फ गिरने लगी। पग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बर्फ का स्वाद लिया। उसे बर्फ का स्वाद अच्छा लगा। यही मासूमियत होती है। जब हम कोई चीज पहली बार देखते हैं तो उसका अनुभव अलग ही होता है। अब पग अपनी रस्सी छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी है जिसका नाम अलेक्जेंडर है। वह अपना सब कुछ बेचकर अपने गाँव लौट रहा है। रास्ते में उसकी टक्कर पग से हो जाती है और उसका लाइटर गिर जाता है। पग वह लाइटर उठाकर अलेक्जेंडर को वापस देता है। यह देखकर अलेक्जेंडर बहुत खुश होता है। इसी बीच वह आदमी आ जाता है जिससे पग भागा था। वह पग को पकड़कर फिर से वहीं ले जाता है जहां लोग कुत्ते खरीदने आते हैं। आज वहां एक आदमी आया है जिसका नाम है परोल। वह पग को खरीद लेता है ताकि वह उसके काम में मदद कर सके। परोल अपने सहायक खानी के पास पग को लेकर जाता है। खानी कहती है कि हमें 2 कुत्ते चाहिए थे, लेकिन परोल कहता है कि पग बड़ा और मजबूत है, एक ही काफी है। असल में परोल का काम है चिट्ठियाँ लेटर्स पहुँचाना। इसके लिए उसे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और बर्फ में गाड़ी खींचने के लिए कुत्तों की जरूरत होती है। कुत्तों के झुंड का लीडर बहुत गुस्से वाला और अकड़ू है, इसलिए सब उससे डरते हैं। अब बारी आती है गाड़ी खींचने की, लेकिन पग को यह काम करना नहीं आता। वह बार बार गिर जाता है। परोल गाड़ी नहीं रोकता क्योंकि वह चाहता है कि पग तेज दौड़ना सीखे। लेकिन इसी चक्कर में सब एक खाई में गिर जाते हैं। फिर भी वे दोबारा चलना शुरू करते हैं। अब रात हो जाती है तो सब लोग कैंप लगाकर रुक जाते हैं। पग को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए वह कैंप में जाकर खानी को बाहर कर देता है और खुद सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद खानी जागती है और पग को बाहर कर देती है। पग को ठंड में सोना पड़ता है और उसे नींद नहीं आती। लेकिन अगली सुबह फिर से उसे वही काम करना पड़ता है। इस बार उन्हें जमी हुई झील लेक पर चलना था। अब पग को बर्फ पर चलना तो आ गया था, लेकिन झील की बर्फ बहुत पतली थी और फिसलन भी थी, इसलिए चलना मुश्किल था। लेकिन वे रुक नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें चिट्ठियां समय पर पहुंचानी थीं। परोल धीरे धीरे सभी जगह लेटर डिलीवर करता जाता है। रात में सबको खाने में मछली मिलती है, लेकिन स्विच जो कि कुत्तों का लीडर है
वह एक छोटे कुत्ते की मछली छीनकर खुद खा जाता है। पग ने देखा कि लीडर डॉग स्विच ने एक छोटे कुत्ते की मछली छीन ली। यह देखकर पग को बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने अपनी मछली उस छोटे कुत्ते को दे दी। पग की इस अच्छाई को देखकर बाकी सभी कुत्तों को उस पर गर्व होने लगा। अब सबको लगने लगा कि पग का दिल बहुत बड़ा है, वह कमजोर नहीं है। एक दिन जब सब कुत्ते पानी पी रहे थे तो लीडर ने सबको भगा दिया और खुद अकेले पानी पीने लगा। पग को यह गलत लगा। उसने दूसरी जगह की बर्फ तोड़ दी जिससे सब मिलकर पानी पी सके। अब बाकी कुत्ते पग को पसंद करने लगे और लीडर को यह अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि सब पग के दोस्त बन जाएंगे। समय बीतने के साथ पग अब स्लेज खींचने में भी माहिर हो गया था और उसे यह काम अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब सब बर्फ पर चल रहे थे, खानी नाम की लड़की आगे जाकर बर्फ की जांच करने लगी, लेकिन बर्फ कमजोर थी, वह टूट गई और खानी पानी में गिर गई। पग ने बिना डरे पानी में छलांग लगा दी और खानी को बचा लिया। परोल मालिक बहुत खुश हुआ और पग को गले लगा लिया। अब लीडर डॉग को और भी गुस्सा आ गया। उसी रात पग को एक पहाड़ी खरगोश दिखा, वह उसका पीछा करने लगा। पग ने खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारा नहीं, बस खेला और छोड़ दिया। तभी लीडर आ गया और उसने खरगोश को मार दिया। इसके बाद लीडर और पग में जबरदस्त लड़ाई हुई। लीडर ज्यादा तेज और ताकतवर था, इसलिए उसने पग को बुरी तरह हरा दिया। पग अब बहुत घायल हो गया और उठ भी नहीं पा रहा था। जब पग बहुत घायल था तो उसके बाकी कुत्ते दोस्त उसे हिम्मत देते हैं कि वह फिर से लड़े। यह देखकर लीडर डॉग स्विच गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। अब वह किसी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तभी पग में फिर से ताकत आ जाती है। वह दौड़कर स्विच की गर्दन पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। स्विच इतनी बुरी तरह हारता है कि वह उठ भी नहीं पाता और वहाँ से दूर चला जाता है। अगले दिन सबको काम पर जाना था, लेकिन देर हो रही थी। परोल मालिक सोचता है कि अब किसी और कुत्ते को लीडर बना देता हूँ। वह एक पुराने कुत्ते को लीडर बनाना चाहता है, लेकिन वह बार बार भाग जाता है। तब परोल समझ जाता है कि अब सारे कुत्ते पग को ही अपना लीडर मानते हैं, इसलिए वह पग को लीडर का पट्टा पहना देता है। अब पग पूरी ताकत से गाड़ी खींचने लगता है। कई बार तो ये लोग समय से पहले ही काम पूरा कर देते हैं, तो परोल सबको ट्रीट भी देता है। एक दिन जब ये बर्फ में दौड़ रहे थे तो खानी ने देखा कि ऊपर से बर्फ का बड़ा तूफान आ रहा है। परोल ने पग को बाईं तरफ जाने को कहा, लेकिन पग खुद सोचकर गुफा में घुस गया। इससे सब बच गए और देर भी नहीं हुई। परोल पग की समझदारी देखकर बहुत खुश होता है। जब पग ने देखा कि लोग अपने लेटर पढ़कर खुश हो रहे हैं, तो उसे अच्छा लगता है कि वह कितना अच्छा काम कर रहा है। फिर एक दिन जब सब वापस जा रहे थे, पीछे से किसी ने आवाज लगाई। वह अलेक्जेंडर था जो लेटर देने में लेट हो गया था। परोल ने कहा कि अब लेटर नहीं ले सकते, लेकिन पग खुद जाकर उसका लेटर ले लेता है। अलेक्जेंडर खुश होकर कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, धन्यवाद। पग भी नम आंखों से उसे देखता है। फिर सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब सब लौटे तो परोल को सरकार की तरफ से एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि अब घर घर जाकर चिट्ठियां देना बंद कर दो, क्योंकि अब लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करने लगे हैं। साथ ही अपने सारे कुत्तों को बेच दो। यह पढ़कर परोल बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपने सारे कुत्ते हुल्क नाम के एक आदमी को बेच देता है। हुल्क वही आदमी था जिसके पास वह डंडा था जिसे पहले पग को मारा गया था। अब हुल्क कुत्तों से पहले से भी ज्यादा भारी सामान खिंचवाने लगता है। पग से इतना वजन खींचा ही नहीं जाता। तभी वहाँ अलेक्जेंडर आता है और हुल्क को समझाता है, उस रास्ते पर मत जाओ, वहाँ बर्फ पिघल रही है, सबकी जान को खतरा है। लेकिन हुल्क उसकी बात नहीं मानता और कुत्तों को जबरदस्ती आगे बढ़ाता है। इतना भारी सामान खींचते खींचते पग थककर बेहोश हो जाता है, क्योंकि सबसे आगे वही था और उसी पर सबसे ज्यादा वजन था। जब पग उठ नहीं पाता तो हुल्क गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है ताकि पग को मार दे। लेकिन ठीक उसी समय अलेक्जेंडर वहाँ आ जाता है और पग को बचा लेता है। वह हुल्क को मना करता है, लेकिन हुल्क बाकी कुत्तों को लेकर चला जाता है। डिक्केरे अलेक्जेंडर पग को अपने घर ले आता है। वह उसे गर्म कपड़े पहनाता है और अच्छा खाना देता है ताकि वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। 2 दिन बाद जब पग को होश आता है तो अलेक्जेंडर बताता है कि अब उसके बाकी साथी कुत्ते चले गए हैं, बस पग ही बचा है। अलेक्जेंडर कहता है, तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। लेकिन पग को अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। वह बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अब वह अकेला रह गया है। अब तक आपने देखा कि पग चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता था, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। अब पग लेटर नहीं बल्कि खजाना ढूंढेगा। सुबह अलेक्जेंडर पग को एक खास नक्शा दिखाता है। वह बताता है, हर साल हजारों लोग खजाने की तलाश में यहाँ आते हैं। मेरा बेटा भी कई साल पहले आया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, बस मौत मिली। अब मैं उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा जिससे बाकी लोग जाते हैं। अब अलेक्जेंडर कहता है, मैं वहाँ से जाऊंगा जहाँ से सब लोग डरते हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकता। उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? पग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने उससे पूछकर काम करवाने की बात की है। वह खुशी खुशी तैयार हो जाता है। फिर दोनों एक छोटी नाव लेकर नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। रास्ता बहुत खतरनाक था। नदी में ऊंची ऊंची लहरें थीं और बहुत सारे मोड़ थे,
लेकिन पग को इसमें मजा आ रहा था। अचानक अलेक्जेंडर देखता है कि नाव में छेद हो गया है, इसीलिए दोनों नाव किनारे लगाकर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। अलेक्जेंडर पग से कहता है, अब बहुत सावधानी से चलना, यहाँ खतरा हो सकता है। उधर हुल्क भी अलेक्जेंडर के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वह बदला लेना चाहता है। वहाँ उसे अलेक्जेंडर तो नहीं मिलता, लेकिन उसे खजाने का नक्शा मिल जाता है। अब वह भी खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। आगे चलकर अलेक्जेंडर और पग को एक सुंदर झोपड़ी मिलती है। वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। एक दिन जब अलेक्जेंडर नदी में नहा रहा था, उसे पानी में सोने का टुकड़ा मिल जाता है। वह समझ जाता है कि अब वे सही जगह पर आ गए हैं। पग भी पानी में जाता है और एक पत्थर निकालता है, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि यह सोना नहीं है। फिर पग दोबारा कोशिश करता है और इस बार एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकाल लाता है, लेकिन वह सोचता है कि यह भी बेकार है और उसे पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ एक सफेद भेड़िया आता है। पग उसका पीछा करता है और दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया डरकर भाग जाता है। अलेक्जेंडर लगातार सोना ढूंढने में लगा रहता है। एक दिन एक भेड़िया नदी पार करते समय फिसल जाता है। पग उसकी जान बचा लेता है। अब सारे भेड़िए पग के दोस्त बन जाते हैं, खासकर वह सफेद भेड़िया। अब पग भी अपना ज्यादातर समय भेड़ियों के साथ बिताने लगता है। अलेक्जेंडर को अब अकेलापन महसूस होने लगता है। पग यह देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। अब जब भी पग बाहर जाता है, वह एदिकी अलेक्जेंडर के लिए शिकार पकड़ कर लाता है। कुछ समय बाद अलेक्जेंडर देखता है कि अब पग का भी अपना परिवार बन गया है। अब अलेक्जेंडर ने सोचा कि उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया है, इसलिए अब वह अपने घर और परिवार के पास लौट जाएगा। उसने पग से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं रहो, क्योंकि अब तुम्हारा परिवार यही है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनकर पग बहुत उदास हो गया। उसी रात जब अलेक्जेंडर अपनी झोपड़ी में बैठा था, तभी हुल्क वहाँ आ गया। हुल्क ने अलेक्जेंडर पर कई बार गोली चलाई, जिससे अलेक्जेंडर गिर गया और उसकी लालटेन गिरकर झोपड़ी में आग लग गई। जब पग ने आग देखी तो वह दौड़कर आया और हुल्क को उठाकर उसी जलती झोपड़ी में फेंक दिया। इससे हुल्क की मौत हो गई। अब अलेक्जेंडर की भी आखिरी सांसें चल रही थीं। जाते जाते उसने पग से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखना, उनके लिए लड़ना, क्योंकि परिवार ही सबसे जरूरी है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, असली खुशी तो परिवार के साथ ही मिलती है। इतना कहकर अलेक्जेंडर हमेशा के लिए चला गया। अब पग को वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह वापस सफेद भेड़िए के पास चला गया। कुछ समय बाद उसके 2 बच्चे भी हो गए और वह अपने ग्रुप का लीडर बन गया। अब पग जंगल के सारे नियम अच्छे से जान गया था। यहीं पर हमारी यह खूबसूरत कहानी खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।